हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जल्दी से सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, जल्दी से शेयर कर दीजिए इसका लिंक, ताकि और भी लोग जुड़ जाए और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2023 को जो निर्धारित है, उसके लिए बड़ा ही यहाँ महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि इस बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है यह क्लास 10th लेवल पर आधारित होगा। और आज का सेशन में हम लोग 2021 का जो प्रश्न CSBC के द्वारा पूछा गया था, वह भी क्लास 10th लेवल पर ही आधारित एग्ज़ाम था, उसके क्वेश्चन पेपर को हम कवर करेंगे। यही पैटर्न इस बार क्लास 10th लेवल पर बिहार पुलिस का भी होने वाला है, इसलिए सेशन को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। पूरा 100 प्रश्न है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस, जीके, सबका 100 प्रश्न है। जिस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी लोग इसको एक टेस्ट के तौर पर लगाइए और अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, ताकि हम लोग जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लें। सभी लोग जल्दी से एक बार फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न तो इजी है, लेकिन मानवीय भूल के कारण आप एग्ज़ाम में इसको गलती कर बैठेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोग इसको सॉल्व भी कर दिए हैं, आप भी वीडियो को पॉज कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। ऊपर 32 हो गया और यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे कितना जीरो है, 3 और 2 5 जीरो, यानी कि 5 जीरो होगा 5 स्थान के बाद, तो 2 हो गया, 3 4 और 5, ये वाला जो है सही हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ये डिवाइड का चिन्ह दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। देखिए इस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं। अगर इसमें आप 80 के आसपास अंक ला लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन समझी जाएगी। देखिए भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो फ्रेंड्स ये बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखेंगे, बहादुर शाह जफर को कहाँ पर निर्वासित किया गया था, तो इनको जो है 1857 की क्रांति के बाद इनको बर्मा म्यांमार भेज दिया गया था, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको दफनाया कहाँ पर गया था, तो रंगून में, म्यांमार में, बर्मा में इनको दफनाया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इनका कब्र कहाँ पर है, तो रंगून में है। क्लियर है। अच्छा, इनको जो सज़ा सुनाया था, इनको निर्वासन की जो सज़ा सुनाया था, उस जज का नाम क्या था, तो उसका जज जो था, जो निर्वासन की सज़ा इनको सुनाया था, उसका नाम मेजर हैरियट था। मेजर हैरियट था, मेजर हैरियट था। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, मैं अच्छे तरीके से आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि प्रश्न इजी हैं, प्रश्न जरूर आपको इजी मिलेंगे, लेकिन उनसे संबंधित ढेर सारी मैं तथ्य भी आपको बताते चलूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो फ्रेंड्स यह मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है, रेशम क्या है रासायनिक दृष्टि से, तो देखिए रासायनिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो रेशम जो है यह क्या है, तो रेशम एक प्रोटीन है। रेशम क्या है, एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जो फ्राइब्रोइन से बनता है। जो किससे बनता है, जो फ्राइब्रोइन से बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। रेशम क्या है, तो रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जो फाइब्रोइन से बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेशम मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से रेशम हैं, तो एक सहतूत है, एक एरी रेशम है, एरी सिल्क, एक आपका तसर सिल्क है, और एक आपका मुगा सिल्क है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये क्या थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है। पिलानी है कहाँ पर, तो पिलानी राजस्थान में है। पिलानी कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। यह झुंझुनू जिले का क्षेत्र है और यहाँ पर आपने बिट्स पिलानी सुना होगा, एक कॉलेज है, इसका नाम है बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान। ठीक है, तो यह जो है यह एक शैक्षिक नगर है, शैक्षिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है पिलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है। इकोनॉमिक्स के प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लीजिएगा तो इकोनॉमिक्स आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए कि अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है। तो देखिए, विस्तारवादी राजकोषीय नीति के दो प्रमुख उदाहरण हैं, कर कटौती और बढ़ा हुआ सरकारी खर्च। कर कटौती, तो देखिए कर्म कटौती और बढ़ा हुआ सरकारी खर्च यानी कि सरकारी व्यय में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना स्कोर आप जरूर फ्रेंड्स बता के जाइएगा, इसको एग्ज़ाम पेपर के तौर पर लगाइए और हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूरा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज नहीं आ पाया है, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, लेकिन अब कल से नियमित आएगा, आपको प्रैक्टिस सेट पूरा 100 क्वेश्चन वाला मिलेगा। चैनल से जुड़ जाइए, अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस को, उनके पास वीडियोज़ को लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए आर्थिक विकास में शामिल हैं, आर्थिक विकास में शामिल क्या है, तो इसमें केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से पीएच मान जो है 7 किसका है। पीएच मान 7 मैंने आपको कई बार बताया भी है कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच स्केल पर 7 से अधिक जिनका पीएच मान होता है वो क्षारीय होते हैं और 7 से कम जिनका होता है वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, जिनका 7 होता है वो उदासीन विलयन होते हैं। शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 ही होता है, तो उदासीन विलयन का भी और शुद्ध पानी दोनों का पीएच मान 7 ही होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। देखिए स्टील प्लांट से संबंधित प्रश्न बिहार पुलिस में बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जान लीजिए ये कहाँ पर है। सेलम कहाँ पर है, सेलम जो है सेलम स्टील प्लांट या तमिलनाडु में है। विजयनगर स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न बन रहा है कि लौह इस्पात कारखाना कौन सा है जो समुद्र तट पर स्थित है, तो ये फ्रेंड्स विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर एक फ़ोन जो 4,000 रुपये की कीमत का था उसे 32 रुपये में बेचा गया है, छूट की दर क्या है, यानी कि छूट परसेंट आपसे पूछ रहा है। तो 4,000 रुपये इसका आपका कॉस्ट प्राइस था और उसको सेलिंग प्राइस कितना है, तो 3200 रुपया। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, अब 800 बटा 4,000 यानी कि CP गुना 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो, 4 दूनी 8 यानी कि 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता क्या है, अच्छा संयोजकता होता क्या है, अगर इसको समझ जाइएगा तो आप इसको बना लीजिएगा। किसी तत्व में एक परमाणु द्वारा त्यागे गए या लिए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर भाई कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, इसका विन्यास कैसे लिखेंगे, तो 2 4, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तभी तो ये 8 ले लेगा, 8 ले लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, और सभी स्टेबल होना चाहते हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं स्टेबल होने के लिए अपने लाइफ में। चलिए तो ये 4 हो जाएगा। अच्छा ऑक्सीजन के पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, विन्यास 2 और 6 होता है, तो ये यानी कि ये 2 ले लेगा। 6 त्यागना मुश्किल है लेकिन 2 ले लेना आसान है। ठीक है, तो ये 2 ग्रहण कर लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ऑक्सीजन की। चलिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड आउट ट्रूप्स। बताइए क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट। ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट। ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है। कई बार मैंने बताया है आपको कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है इसका, यानी कि संपीड़ित नेचुरल गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस। और इसका जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, ठीक है, CH4 होता है। ये प्रश्न बिहार पुलिस में कई बार पूछा गया है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो हमारे यहाँ सहिष्णुता यहाँ की प्रमुख विशेषता है, ठीक है, सहिष्णुता याद रखिएगा। सहिष्णुता यानी कि सहन करना, टॉलरेट करना, ठीक है, जिसको कि टॉलरेंस हम लोग कहते हैं ना। चलिए सहिष्णुता राइट आंसर हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या खाली स्थान कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों में बात करें तो ये बिहार का है। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला जो है ये शिवहर है। शिवहर है भाई मेरे, याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? अच्छा, दूध उत्पादन की बात आई है तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स यह शुरू हुआ था 1946 14 दिसंबर को गुजरात के आनंद से, ठीक है, गुजरात के आनंद से। गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? अधातु है, नॉन मेटल है, बट यह सुचालक है विद्युत का। तो ये कौन सा है? ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ही किया था। इससे भी आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया था? गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा, दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को याद रखिएगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए। चलिए दांडी पहुंचते हैं और वहां पर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो, उनके लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है स्वयं सिद्ध। वह कहलाता है स्वयं सिद्ध, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने आगरा में। सुभाष चंद्र बोस जी ने आगरा में यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, ठीक है, चित्तरंजन दास याद रखिएगा। अच्छा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जरा आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम। चलिए 23 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना आपको। इट सीम्स डैट इट विल रेन, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना है। इट सीम्स डैट इट विल रेन मतलब हिंदी में कहेंगे ऐसा लगता है कि बारिश होगी, ठीक है, तो ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा कि CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है। ये प्रश्न तो मैंने शायद 4-5 बार आपको करा ही दिया होगा। तो फ्रेंड्स ये क्या है? राइट आंसर इसका क्या होगा बता दीजिए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अच्छा ये क्या है? ये किसका अभिक्रियाशील मूलक का नाम है? तो फ्रेंड्स यह कीटोन का है, यह कीटोन का है। आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए। आदेश की अवहेलना यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा अवहेलना। क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा बताइए। आदेश की अवहेलना, अवज्ञा, ठीक है, अवज्ञा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अवज्ञा का मतलब ही होता है आदेश की अवहेलना करना। देखिए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है यह हुआ था कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में, ठीक है। 1992 में पुरुषों के द्वारा शराब पी करके महिलाओं पर अत्याचार करने के खिलाफ यह आंदोलन
ताड़ी विरोधी आंदोलन स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर्स कहा जाता है, इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 7 सिस्टर्स में जो है कौन कौन से राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश जो है यह 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो। हैप्पी का बताइए, प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है। तो हैप्पी से जो शब्द बनेगा वो आपका हैप्पीनेस बनेगा ना। हैप्पी मोस्ट थोड़ी होगा, हैप्पीलेस थोड़ी होगा, हैप्पीस्ट थोड़ी होगा, हैप्पीनेस होगा। ठीक है, हैप्पीनेस, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, तो आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? शाकाहारी आहार श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चलिए प्राथमिक उपभोक्ता राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये दिया गया A+B या इसको इक्वल टू B+A, ये लॉ जो है ये क्या कहलाता है? यह नियम जो है ये क्या कहलाता है? देख करके ही आप इसको बता सकते हैं। यह जो है क्रम विनिमय का नियम है, क्रम को बदल दिया गया है। यहाँ A पहले था, यहाँ B पहले हो गया। क्रम विनिमय का नियम यह कहलाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसका उपयोग करके? स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं प्रिज्म का इस्तेमाल करके, प्रिज्म का इस्तेमाल करके। ठीक है, जिसके द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित किया जाता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो 7 रंगों का मिश्रण है। इन 7 रंगों में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। चलिए किसका ये हो गया हमारा 34 नंबर। देखिए समतल दर्पण पर, देखिए समतल दर्पण है ये, इस पर लंबवत आपतित, ठीक है, लंबवत इस पर आपतित होते एक प्रकाश के किरण के परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो लंबवत आपतित हो रही है तो ये परावर्तित भी इसी तरह हो जाएगी, यानी कि इसके जो परावर्तन कोण का मान होगा वो 0 होगा, है ना। चलिए देखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह एक लोकोक्ति है, प्रसिद्ध लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होता है बताइए? मन चंगा तो कठौती में गंगा। चारों ऑप्शन को जरा ध्यान से पढ़ करके इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है मन पवित्र है तो घर में ही तीर्थ है। ठीक है, मन पवित्र है तो घर में ही तीर्थ है। सार्क का सबसे बड़ा देश, सार्क के बारे में कई बार मैंने आपको बताया था। 1985 में बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका पहला सम्मेलन भी बांग्लादेश में ही हुआ था 1985 में। इसमें टोटल 8 देश सदस्य हैं। ठीक है, इसमें चीन सदस्य है, चीन सदस्य नहीं है। तो देखिए इसमें चीन तो ऑप्शन में नहीं दिया गया ना। हाँ, ये पूछ रहा है सबसे बड़ा देश। ठीक है, कभी कभी क्या होता है चीन ऑप्शन में दे देगा, तो चीन सार्क का सदस्य देश नहीं है। मुझे लगा कि पूछा गया है कि इसमें से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है इसमें भारत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? किस शहर में हीरा तराशने का कार्य वहाँ का प्रमुख उद्योग है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या होगा? ये आपका भोपाल में। ठीक है, पन्ना भोपाल में जो है हीरा तराशने का कार्य सबसे प्रसिद्ध है वहाँ। अच्छा, मीराबाई किस काल की कवित्री थी? मीराबाई जो थी यह भक्ति काल की, ठीक है, भक्ति काल की एक प्रसिद्ध कवित्री थी। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? वैसे 24 पसली होती है। ठीक है, एक साइड 12 होता है और एक साइड 12 होता है। ठीक है, तो 24 पसली होती है, जोड़ी में 12 हो जाएगा। बीच में एक हड्डी जो इनको जोड़ता है दोनों पसलियों को, इसको कहा जाता है स्टर्नम। इसको क्या कहा जाता है? इसको स्टर्नम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2, 3, 4, 5, 6 का माध्यिका क्या है? इसका फॉर्मूला भी होता है निकालने का माध्यिका का। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, अन्यथा इसको निकालने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि जो बीच में होता है वही माध्यिका है। सबसे पहले तो आप इसको क्रम में लिखिएगा, तो ये तो ऑलरेडी क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ देखिए 2 इधर है 2 इधर है, यानी कि माध्यिका इसका बीच वाला अंक 4 हो जाएगा। वैसे अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ। चलिए इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, तो नंबर कितना है यहाँ? नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर हो गया। ठीक है, n की जगह +1/2। तो यहाँ पर देखिए 5 1 6/2 यानी कि 3 आया। अब इधर से तीसरा जो होगा ये माध्यिका होगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीसरा माध्यिका है इसका 4। एस्किमो का घर कहलाता है। अच्छा, एस्किमो जो जाति है, एस्किमो जनजाति हैं, ये निवास कहाँ करते हैं? तो ये साइबेरिया, ग्रीनलैंड और अलास्का में, ठीक है, वहाँ पर ये निवास करते हैं। और एस्किमो का जो घर कहलाता है ये इग्लू कहलाता है।
उसके बाद देखिए शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स यह जो है यह कहलाती हैं धमनी। धमनी में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त जो है रहता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहा जाता है। और सीरा में क्या होता है? सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए धमनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मनुष्य ने कहा कि यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। ध्यान से थोड़ा शांत दिमाग से सोचिए। मनुष्य ने कहा कि यह लड़की जो है मेरे माँ के पोते की, यानी कि माँ की पोते, उसकी माँ का पोता उसका बेटा हो गया, ठीक है, मेरे माँ की पोते की पत्नी है। तो मनीष उस लड़की से संबंध है तो वह ससुर है ना, ससुर हो गया। उसके बाद देखिए संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण जो है यह लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, ये सब है। तो यहाँ पर देखिए संविधान की सर्वोच्चता दिया गया है, ये संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। चलो उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो आपको याद होगा ताशकंद समझौता, ठीक है। यह समझौता जो है यह 10 जनवरी 1966 को 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये आपका ताशकंद समझौता हो जाएगा। अच्छा, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता जो है ये 1971 में इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था, ठीक है। सिंधु नदी जल समझौता जो है ये 1960 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के मध्य में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स कि नदियों एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं? तो ये क्या है? नदी और पर्वत ये राष्ट्रीय धन है, राष्ट्रीय धन इनको कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है अगर हटाने की बात करें तो संसद के दोनों सदनों से एक पारित प्रस्ताव के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बजट की अवधि क्या होती है? तो बजट भाई हर साल प्रस्तुत किया जाता है, बजट वार्षिक होता है, ठीक है। तो ये वार्षिक हो जाएगा, 1 वर्ष होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? राजकोषीय नीति का संबंध किससे है बताइए? राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय और ऋण से है, ठीक है। तो सरकारी राजस्व और व्यय से है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए किस परत का उपयोग किया जाता है बताएंगे? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दूर संचार के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो ये आयन मंडल का इस्तेमाल किया जाता है। एक वृत्त की परिमाप, ये प्रश्न बिहार पुलिस में शायद कहीं ना कहीं पूछा गया है। एक वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से ये वाला एक आर कट जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना हो गया? 2 यूनिट हो गया, यानी कि 2 मात्रक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अंडरलाइन है, इतना यहाँ मिट गया है, ठीक है। चलिए दे आर नॉट एट फुली डेवलप्ड, तो ये अंडरलाइन पार्ट जो है वहाँ पर क्या आएगा यहाँ से? तो दे आर नॉट एट फुली डेवलप का मतलब क्या है कि वह पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, यानी कि मैच्योर नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी वह क्या है? इमैच्योर है। तो इमैच्योर इसका राइट आंसर होगा। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं बताइए? गुणसूत्र जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पर? केंद्रक में पाए जाते हैं, क्लियर है। और गुणसूत्र जीनों का आदान प्रदान करते हैं और माता पिता के संतानों को वंशानुक्रम करने में मदद करते हैं, ठीक है। उपरयुक्त का सही संधि विच्छेद, उपरयुक्त का ऊपरी प्लस उक्त होता है, तो ऊपरी प्लस उक्त कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? अपना अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है ना। दूषित पानी के सेवन से हैजा होता है, हैजा दूषित पानी के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दूषित पानी और हैजा में क्या होता है? उल्टी, दस्त, ये सब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में अगर बात करें तो 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा का आपूर्ति घरों में किया जाता है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज।
चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अब अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीबी का फुल फॉर्म क्या है। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो होता है, ठीक है। बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। बिहार में चाय की कृषि के लिए उपयुक्त जो जिला है यह किशनगंज है। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर है। क्या है, एम्पियर है। रेजिस्टेंस का ओम है, वोल्टेज का वोल्ट है, ठीक है। चलिए, और विद्युत धारा को मापा किससे जाता है, तो एमीमीटर से मापा जाता है। चलिए, प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था, तो ये कौन सा उपग्रह है, आर्यभट्ट है। इसको कब छोड़ा गया था, तो आर्यभट्ट को 19 अप्रैल ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। आइडेंटिफाई द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। आई आस्क्ड हिम वाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड। आई आस्क्ड हिम वाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड। आई आस्क्ड हिम वाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड, ये वाला जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात। जल क्या है, H2O इसका फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन का परमाणु इसमें कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन की परमाणु कितना है, तो 1 है। तो यही तो अनुपात है, 2:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है यह गुजरात में है, जामनगर में है। तो जामनगर राइट आंसर गुजरात में हो जाएगा। tan थीटा = 3 है, तो थीटा का मान पूछा गया है ना, आसान प्रश्न। तो tan थीटा =√3 है। तो ये tan कितना का मान होता है, तो ये tan 60 का मान होता है। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। tan 19 का मान इन्फिनिटी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था। अब यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन आपको करना है। चलिए बताइएगा, द चीफ कल्प्रिट इन दिस फ्रॉड वाज एन एब्सकॉन्डर, ठीक है। द चीफ कल्प्रिट इन दिस फ्रॉड वाज एन एब्सकॉन्डर, याद रखिएगा। चलिए, भारत में दल बदल विरोधी संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसका है, बताइए। दल बदल आपको याद भी होगा, 52वां संविधान संशोधन, इसमें दल बदल के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया है, याद भी होगा। और अंतिम निर्णय जो होता है दल बदल संबंधी मामलों पर, यह उस सदन के अध्यक्ष का होता है। और इस मुद्दे पर किसी भी न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसे आप याद रखिएगा कि इस मुद्दे पर किसी भी न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप में होते हैं, तो ये सिट्रिक खट्टे फलों में पाए जाते हैं। तो इसमें से देखिए नींबू, संतरा, इन सब में सिट्रिक होता है। दूध में लैक्टिक होता है, इमली में टार्टरिक होता है, ठीक है। सेब में मैलिक एसिड होता है। उसके बाद देखिएगा कि इफ द कॉलेज विल बी क्लोज्ड इफ इट, खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, भरना है। द कॉलेज विल बी क्लोज्ड इफ इट रेन्स, ठीक है, इफ इट रेन्स होगा, याद रखिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह यंत्र जनित्र है, यानी कि जनरेटर है, ठीक है, याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यदि ए एक समुच्चय है जिसमें n अवयव है, तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो ये n अगर अवयव है तो उपसमुच्चय की संख्या n² होगी, ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सी इज थिंकिंग, खाली स्थान ए प्लान, सी इज थिंकिंग ऑफ ए प्लान होगा यहाँ पर, ठीक है। सी इज थिंकिंग ऑफ ए प्लान होगा। चलिए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो साफ पानी में डेंगू वाले मच्छर होते हैं, साफ पानी में, ठीक है। चलिए, साफ पानी में एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर, तो बोध गया में इनको ज्ञान मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है, सरोज स्मृति शोक गीत को लिखा है कौन, तो ये लिखा है किसने फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत इस शोक गीत की रचना किया था, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। नागफनी में शूल किसका रूपांतरण है, तो ये पत्ती का रूपांतरण है, किसका रूपांतरण है, तो फ्रेंड्स यह पत्ती का रूपांतरण है, ठीक है, याद रखिएगा, पत्ती का रूपांतरण है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है ये फैराडे ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स, यह माइकल फैराडे ने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है। इसमें से आर्थिक, ये सारी प्राकृतिक चीज़ हैं, ठीक है, आर्थिक कंप्यूटर हैं इसमें से। ही वॉज हिट बाई ए रॉड होगा यहाँ पर, ठीक है, ही वॉज हिट बाई ए रॉड। चलिए उसके बाद देखिए कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह हीरा है, हीरा, ठीक है, याद रखिएगा, हीरा को जो है कांच को काटने में उपयोग में लाया जाता है। सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा, तो सभी अनुसूचित बैंकों को आरबीआई के साथ जो है यह पंजीकृत होना होगा। आरबीआई के साथ, किसके साथ, आरबीआई के साथ, ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगी। अगर पेट्रोल का मूल्य बढ़ जाएगा तो आप कार खरीदिएगा, कहीं ना कहीं तो प्रभावित करेगा। आप ज़बरदस्ती कह दीजिएगा कि हाँ खरीद लेंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं है, तो कार के मांग में भी कमी हो जाएगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा इसमें से दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक बहुत ही सामान्य दुर्बल अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा, एसिटिक एसिड होगा इसका आंसर। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है, तो यह घटती है कम ताप पर, ठीक है, कम ताप पर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलता है, तो मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो यांत्रिक यहाँ गतिज ऊर्जा भी दिया गया है, तो गतिज पर ही हम यहाँ पर, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा है नहीं, तापीय है नहीं, उष्मन है नहीं, तो गतिज ऊर्जा पर हम लोग यहाँ पर टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए शुद्ध सोने का कैरेट होता है, तो ये 24 कैरेट का होता है। उसमें कौन सी अभाज्य संख्या है, तो जो एक और स्वयं से कटे, तो इसमें से 11 है जो एक से और स्वयं से कटता है। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था, तो यह बिंबिसार था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। बिंबिसार हर्यंक वंश का संस्थापक था। उसके बाद देखिएगा कि नो वन कैन सफ़र सो मच, नो वन कैन सफ़र सो मच, इसका जो है इंट्रोगेटिव बनाना है। अब यहाँ पर नो वन, यहाँ नो वन के जगह पर क्या हो जाएगा, एनी वन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, एनी वन, एनी वन। तो यहाँ पर देखिएगा कैन इंट्रोगेटिव है, इसलिए कैन पहले आ जाएगा, नो वन की जगह एनी वन, ठीक है। कैन एनी वन सफ़र सो मच और क्वेश्चन मार्क होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह कट ऑफ क्षेत्र में रहता है तब, ठीक है, यानी कि जब वह कट ऑफ क्षेत्र में रहता है तभी वह खुले स्विच के रूप में कार्य करता है। क्लियर है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। जब यह संतृप्त अवस्था में नहीं रहता है, यानी कि यह कट ऑफ अवस्था में रहता है, कट ऑफ क्षेत्र में रहता है, तभी यह खुले स्विच की भांति कार्य करता है। उसके बाद देखिए ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता, अच्छा ब्रह्म राक्षस है और एक मुद्रा राक्षस है, इसको भी साथ साथ आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त हैं, ठीक है। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता जो हैं ये गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह जी ने किया था, वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था, नाना साहब ने कानपुर से किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ पर से किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ पर किया था, ज़रा कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था, लखनऊ से किया था, ठीक है। अब तो आप बता ही दीजिएगा मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से किए थे। चलिए धूम्रपान से होता है, तो धूम्रपान से फेफड़े संबंधी बीमारी होता है और अस्थमा भी होता है, ब्रोंकाइटिस भी होता है, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। तो देखिए इसमें से अगर हम शुद्ध वाक्य की बात करें तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा मुझे यह काम नहीं करना है, ये वाला शुद्ध है, मुझे यह काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश, पहले क्या प्रक्षेपित होगा बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए आसमानी बिजली गरजने पर दोनों क्रिया एक साथ घटित तो होती है, लेकिन प्रकाश का वेग जो होता है, प्रकाश का वेग यह क्या होता है, ध्वनि के वेग से अधिक होता है, तो इसीलिए प्रकाश पहले आती है, चमक पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में होती है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पूछा गया है कि
पहले प्रक्षेपित होगा कौन सा, ध्वनि या प्रकाश। तो फ्रेंड्स यह प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है, बार बार पूछा जाता है, इसको आप निश्चित ही ध्यान रखिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे, तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, भक्तमाल रचना किस कवि के द्वारा रचित है। तो भक्तमाल रचना जो है यह किसकी है, भक्तमाल जो है ये नाभादास की रचना है। चलो उसके बाद देखिए, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासो उच्छ्वास कहा जाता है। ठीक है, बस 5 बजे प्रस्थान करेगी। इसका आपको क्या करना है, करेक्ट ट्रांसलेशन आपको अंग्रेजी वाला बताना है। बस 5 बजे प्रस्थान करेगी, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, चलिए बता दीजिए। द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock। द बस विल डिपार्ट, यहाँ पर है, ये वाला नहीं, ये वाला, द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock। ठीक है, 200 रुपया का 15% कितना है। फटाफट सॉल्व कर दीजिए जवान पर ही, और इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए। 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा।